किन्हीं ने आज हमसे एक मैसेज किए थे और वो पूछे हैं कि घर में हम मंदिर बनाते हैं तो हमें घर के मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, घर के भीतर कौन कौन से देवी देवता का पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए, बड़ा सुंदर बात है कि संसार इस चीज को पूछती है कि किसकी पूजा करनी चाहिए, परंतु किन्हीं ने पूछा कि हमें नहीं करनी चाहिए। यह भी बात सही है कि जो नहीं करना चाहिए कहीं गलती से हो रहा हो, यह प्रश्न भी बड़ा उचित है कि घर के भीतर किन देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, किन देवी देवताओं का पूजा घर के भीतर नहीं करते हैं। देखिए, जब घर में आप मंदिर बनाएं और घर में प्रतिमा सजाएं, घर में पूजा पाठ करें, तो सबसे पहला एक बात याद रखिएगा कि मंत्र और नाम किसी भी देवी देवता का जप सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप यमदेव की भी पूजा कर रहे हैं लेकिन प्रतिमा ने नाम से कोई दिक्कत नहीं है। घर के भीतर 9 ग्रहों की भी पूजा होती है। जब हम 9 ग्रह करते हैं ना, जो कोई भी पूजा पाठ हो 9 ग्रह पूजा करते, इसमें शनि देव भी आते हैं। प्रतिमा का बात मैं कर रहा हूं, इसलिए इस बात को याद रखिएगा घर के भीतर किन किन देवी देवताओं का प्रतिमा और पूजा नहीं की जाती है। सबसे पहले बताया जाता है कि घर में जब आप मंदिर बनाएं या घर के किसी भी दीवार या कहीं पे पोस्टर लगाएं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी ऐसे देवी देवता जिनका रौद्र रूप हो, जो क्रोध के रूप में हो, गुस्से वाले हो, मतलब फोटो में गुस्से में दिख रहे हो, उनकी प्रतिमाओं को घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि जो सामने वाले जिस भाव को है उसी भाव में हमें वो फल देंगे। ऐसे देवी देवताओं की तस्वीर घर के मंदिर में या घर के स्थान दीवालों में लगानी चाहिए जिनमें भगवान बैठे हों, ध्यान से बैठे हों, शांत से बैठे हों, मन प्रसन्न चित्त मन से बैठे हों। ऐसे भगवान की ही तस्वीर लगानी चाहिए। आराम से, ऐसा नहीं कि भगवान जी गुस्से में हैं, किसी को पीटने जैसा कर रहे हैं और हम ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगा रहे, ये गलत है, ये घर में नहीं लगाना चाहिए। रौद्र रूप में किसी भी भगवान की मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं, मंदिर में लगा सकते, घर में नहीं लगाना चाहिए। ये तो किसी भी देवी देवता का नियम है, कभी मत। शिवलिंग की एक नियम होती है कि आप उसे अंगुल से नाप करके, जब आप कहीं भी दुकान में जाए, सामने पंडित जी जब भी लाएं तो किसी मंदिर के पंडित जी से पूछिए, आपको बता देंगे कि किस शिवलिंग को कितना साइज में रखना चाहिए, कितनी ऊंचाई। तो आप उस साइज के बाद ना रखें, एक शिवलिंग की छोटी ही साइज घर में रखनी चाहिए। तीसरी चीज, घर में काली माता, बहुत को काली जी का मूर्ति रखता है, काली जी की मूर्ति, शनि जी की मूर्ति, भैरवनाथ जी की मूर्ति या तस्वीर, राहु केतु का मूर्ति या तस्वीर, इनकी तस्वीर या मूर्तियां घर में नहीं लगानी चाहिए, कभी भी नहीं। काली जी की कोई भी तस्वीर आती, हमेशा काली जी खड़े रहते हैं और रौद्र रूप में रहते हैं, जबकि ये सही नहीं है। रौद्र रूप में किन्हीं की भी देवी देवताओं को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी माता है, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। पुत्र क्या चाहता है? पुत्र का माता से प्रेम बरसे, ना कि क्रोध। अब जैसी तैसा का तस्वीर लगाओगे, जैसे व्यक्ति को घर में बिठाओगे, उसकी भाव घर में वैसा ही झलकेगा। तो काली जी की जब ऐसी प्रतिमा जिसमें क्रोध भाव में ही अक्सर उनकी प्रतिमा आती, क्योंकि माता रानी काली रूप तभी धारण करती है जब वह क्रोधित होती है, तो उन्हें घर के भीतर नहीं रखना चाहिए। उन्हें अगर आसपास में मंदिर हो तो वहीं रखेंगे। और आप पुरानी कथाओं में भी पढ़ेंगे, तेनालीराम इत्यादि की, वे मंदिर जाते थे पूजा करने, घर में नहीं रखे थे। और दूसरी बात, कहा जाता है कि काली जी जिसके घर में रहती है और उसका अगर नित्य पूजा हो काली जी का, तो काली जी अपने भक्त को पूरे परिवार से अकेला कर देती है। पूरे परिवार उससे लड़ करके अलग हो जाएगा, वह बस अकेला काली जी के साथ रहेगा। तो गृहस्थ व्यक्ति को तो नहीं रखना चाहिए। दूसरा, काल भैरव, काल भैरव का भी तस्वीर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर के स्वरूप जो काल भैरव है, यह सदैव रौद्र रूप में रहते हैं, ये भी क्रोधी स्वभाव के हैं, इन्हें भी नहीं रखना चाहिए। तीसरा, राहु और केतु। राहु केतु भले ही कुछ हो, पर यह है पूर्णतः असुर। तो जो पूर्ण असुर हो उसे तो पूजा का स्थान में दिया ही नहीं जाता। असुरों का कार्य घर के भीतर नहीं है। घर के बाहर राहु केतु रख सकते, घर के भीतर राहु केतु नहीं रखाता है। राहु केतु तो मंदिर में भी नहीं रखा जाता बहुत जगह पे, परंतु अगर नवग्रह का प्रतिमा रखा जाए तो घर के भीतर में राहु केतु की स्थापना नहीं होती है। यह बड़ा ही दोषपूर्ण बताया गया, राहु केतु को घर से हमेशा दूर रखे। तो राहु केतु की तो पूजा कभी ना करें। शनि जी की प्रतिमा, शनि जी का जाप, शनि जी का नाम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनि जी की प्रतिमा घर के भीतर नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि शनि जी का तिरछा नजर जिस व्यक्ति पर पड़ जाए उस पर शनि की महादशा शुरू हो जाती है।
या जिस वस्तु पर शनि जी की प्रत्यक्ष किसी स्त्री या पुरुष किसी का भी नजर मिल जाए, शनि से नजर मिला ले, तो उस पे भी शनि जी की महादशा आ जाती है। और अगर घर में शनि जी रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति साधारणतः नजर से नजर मिला ही लेगा। बच्चों का भी काम है देख लेना, और बच्चों का तो नया नियम है कि आप जो मना करेंगे वही करेंगे, इसीलिए उन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए। ये तो हो गए नियम मुख्यतः कि इन देवी देवताओं को नहीं रखना चाहिए। इसीलिए घर के मंदिर में किनकी प्रतिमा ना रखें? काली जी की, काल भैरव, राहु केतु, शनि जी और यमराज की भी प्रतिमा ना रखे। मैं ये बोलना भूल गया, बहुत कोई यमराज की प्रतिमा रखना चाहे तो मैं बता दूं यमराज की तो वैसे कोई रखता नहीं, फिर भी इसे जोड़ लीजिए कि यमराज को भी आवाहन कोई नहीं करता है। सबकी आवाहन पूजा है, शनि पूजा भी है, काली पूजा भी, लेकिन यमराज की पूजा नहीं होती। जबकि जीवन में कोई देवी देवता आपको स्वीकारे या ना स्वीकारे, सब अपने कार्य से भटक सकते हैं, पर यमराज केवल समय तो आने दीजिए, वो एक क्षण भी नहीं रुकेगा, आपको लेने पहुंच जाएगा। भले अकाल मृत्यु में वो पहले पहुंच जाएं, पर 10 मिनट देरी से नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए यमराज की पूजा ना करें, क्योंकि यमराज जो है वो अपने टाइम के पक्के हैं, उनको जिस दिन आना होगा उस दिन वो आ ही जाएंगे। इसीलिए घर की मंदिर की बस इतना ही प्रतिमाएं हैं कि इन्हें ना रखें। बाकी आप घर में जितनी पूजा पाठ करना हो करें, बहुत शुभ है।